जय बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रत्यय के अगले प्रत्यय के बारे में। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था ल्युट प्रत्यय के बारे में और डबल प्रत्यय के बारे में। आज हम उसकी आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेरी 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 मोस्ट टाइम दी क्वेश्चन है। इनमें से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यह दो जगह रिलेटेड होते हैं। एक तो अव्यय में भी होते हैं और आपके प्रत्यय में भी होते हैं। यह मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, यह आज भी मैं बताता हूं कि यह जो प्रत्यय में आज पढ़ने वाले हैं यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनको हम देखते हैं। तो दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों देखो, वीडियो के साथ में दोस्तों जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो सभी जगह पहुंच सके दोस्तों। क्योंकि संविदा शिक्षक वर्ग 3 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी तक यह संस्कृत की वीडियो पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम पढ़ेंगे यहाँ पर कत्वा प्रत्यय के बारे में। अगला जो हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे दोस्तों हम कत्वा प्रत्यय के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कत्वा प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे शेष क्या बचता है। इसमें जो शेष बचता है वह बचता है दोस्तों क्या? त्वा। इसमें त्वा शेष बचता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कत्वा प्रत्यय के बारे में। इसमें शेष बचता है दोस्तों त्वा। इसकी एक विशेषता क्या होती है कि यह अव्यय होते हैं। इनको दो नोट करिएगा, अव्यय होते हैं। यह बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब मैंने आपको अव्यय पढ़ाया था। अव्यय ध्यान है आपको? कुछ अव्यय वो कहलाते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और तीनों लकारों में, तीनों कहीं भी इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने आपको बताया था सादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेत्ति तत्व्ययम्। जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता वह अव्यय कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उसमें जो आपका ल्यप प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय होता है, ठीक है दोस्तों, और तमुन प्रत्यय जहां पर होता है वह अव्यय होता है। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनको क्या कहेंगे दोस्तों? कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अव्यय होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें शेष बच रहा है त्वा। इसकी पहचान क्या होती है? अब हम देखेंगे दोस्तों इसकी पहचान के बारे में। इसकी पहचान होती है दोस्तों कि यहाँ पर त्वा होता है या पर कहीं दोस्तों त्वा होता है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर त्वा का प्रयोग होता है और त्वा का प्रयोग तो इसमें होता ही है, शेष त्वा तो बचता ही है। लेकिन कई ऐसे शब्द होते हैं जहां पर किसी शब्द के साथ ता का प्रयोग नहीं होता, ता की जगह पे टा का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पर त्वा और ट्वा का प्रयोग जो होता है उसकी पहचान होती है। जहां कहीं भी त्वा होता है या ट्वा होता है, आंख बंद करके लगा दीजिए, कत्वा प्रत्यय आपका गलत नहीं हो सकता दोस्तों। अब देखिए इसके जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है वह होता है दोस्तों पूर्वकालिक क्रियाओं में। कहां होता है इसका प्रयोग? पूर्वकालिक क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है, क्रियाओं में। पूर्वकालिक क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके पहले वह एक कार्य और कर चुका है। इसके पहले जो कार्य कर रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में जो कार्य कर रहा है वह कार्य जो कर रहा है इसके पहले वह एक कार्य कर चुका है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे कि रामः पठित्वा विद्यालयम गच्छति। देखिए दोस्तों, यह आपका उदाहरण है। यह उदाहरण यहाँ पे इसमें आप पहचानेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय। देखिए इसमें से हम प्रश्न निकालते हैं। रामः पठित्वा विद्यालयम गच्छति। आपसे पूछा जाएगा कि पठित्वा में धातु रूप क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्यय की शर्त क्या होती है कि जहां पर धातु रूप होगा वहां पर कृत प्रत्यय होगा। तो एक प्रश्न यहाँ पर बनकर क्या आता है कि पठित्वा में कौन सी धातु रूप है? तो पठित्वा में पठ धातु रूप है। एक क्वेश्चन। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर कृत प्रत्यय है।
और दूसरा अगर बात पूछी जाती है उसमें पठित्वा में आपका क्त्वा प्रत्यय भी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पठित्वा है, अगर यहाँ पर त्वा लगा है तो हम क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रियाओं की बात चल रही है। इसका अर्थ क्या निकलेगा कि राम पढ़कर विद्यालय जाता है, राम पढ़कर विद्यालय जाता है, मतलब राम क्या करता है कि विद्यालय जाने के पहले वह पढ़ाई करता है। वह क्या करता है, वह पढ़ाई करता है, और यही कहलाती है पूर्वकालिक क्रियाएं। यही क्या कहलाती हैं, यही कहलाती हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। इसका मतलब क्या है कि राम पढ़ाई करके विद्यालय जाता है, और इसका संस्कृत में क्या होगा, रामः पठित्वा विद्यालयं गच्छति, रामः पठित्वा विद्यालयं गच्छति, ये होता है, इसका अर्थ होता है कि राम पढ़कर विद्यालय जाता है। इसमें ये जो पठित्वा है दोस्तों, यह पठित्वा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, और इसी में दोस्तों ये जो त्वा है इसमें कौन सा प्रत्यय है, क्त्वा प्रत्यय है। कौन सा है दोस्तों, इसमें क्त्वा प्रत्यय है। क्लियर है। अब हम दोस्तों इसके कुछ उदाहरण करेंगे दोस्तों, जो उदाहरण आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण दोस्तों यहां पर कर लेते हैं। देखिए जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया हस धातु रूप है, द्रस है। ठीक है दोस्तों, हस धातु रूप है दोस्तों। हस धातु रूप का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हसित्वा। क्या हो जाएगा, हसित्वा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हसित्वा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पठ का भी कर लेते हैं इसी के साथ में। द्रस का क्या हो जाएगा, द्रस का क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रस का हो जाएगा दोस्तों दृष्टवा। दृष्टवा क्या हो जाएगा, दृष्टवा। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि त्वा जो रहता है वहां पर कभी कभी त्वा नहीं आता, वहां पर कभी कभी त्वा आता है दोस्तों। क्या आता है, त्वा आता है। तो क्या हो जाएगा, द्रस का हो जाएगा दृष्टवा। इसमें दोस्तों दृष्टवा, दृष्टवा। क्लियर है दोस्तों। पट का क्या हो जाएगा, पट का हो जाएगा दोस्तों पठित्वा। क्या हो जाएगा, पट का पठित्वा। इस तरीके से दोस्तों आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि हसित्वा में कौन सा प्रत्यय है। आपसे प्रश्न किया जाता है हसित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो हमें मालूम है कि लास्ट में त्वा है, और त्वा कहाँ पे होता है, जहां पर क्त्वा प्रत्यय होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर त्वा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों त्वा है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्त्वा प्रत्यय होगा। क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्त्वा प्रत्यय होगा। क्लियर है। यहाँ पर हम देखेंगे दृष्टवा। दृष्टवा इसकी पहचान क्या होती है, अगर आपके लास्ट में त्वा है, अगर आपके लास्ट में त्वा है तो वहां पर क्त्वा प्रत्यय होगा। क्या होगा, क्त्वा प्रत्यय होगा दोस्तों। और पठित्वा आधा त्वा लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्त्वा प्रत्यय होगा दोस्तों। यह इसकी पहचान होती है। आइए दोस्तों क्त्वा प्रत्यय की उदाहरण दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों मैं चल का भी बता दूंगा। अगर चल का क्या हो जाएगा, चलित्वा। क्या हो जाएगा, चल का चलित्वा हो जाएगा। देखिए त्वा लगा है, इसमें क्त्वा प्रत्यय होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं दोस्तों हमारे क्त्वा प्रत्यय, जो कि हमने इसके बारे में देखा दोस्तों। इसको ध्यान से देखिएगा और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्त्वा प्रत्यय के बारे में। शेष बचता है त्वा, और क्त्वा प्रत्यय से बने शब्द, क्त्वा प्रत्यय से बने शब्द हमेशा अव्यय होते हैं। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहचान क्या होती है, या तो इसमें आखिरी में त्वा होता है, या आखिरी में दोस्तों क्या त्वा होता है दोस्तों। इसका प्रयोग कहाँ होता है, पूर्वकालिक क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है। और उदाहरण क्या है, जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया को उदाहरण बताया मैंने आपको। क्या, रामः पठित्वा विद्यालयं गच्छति, राम पढ़कर विद्यालय जाता है। इसका मतलब विद्यालय जाने के पहले राम पढ़ता है, फिर विद्यालय जाता है। मतलब क्या कर रहा है, क्रिया करने के पहले पूर्व क्रिया फिर से कर रहा है वो। तो इसमें जो पठित्वा का प्रयोग किया गया वह काय में है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया में किया गया है। क्लियर है दोस्तों। यह इसके कुछ उदाहरण होते हैं दोस्तों। जैसे कि हस धातु में अगर क्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाए, जैसे कि हस धातु में अगर क्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हसित्वा हो जाता है। क्या हो जाता है, हसित्वा हो जाता है। अगर दोस्तों द्रस धातु में क्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, दृष्टवा हो जाता है। अगर चल धातु में क्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर चलित्वा हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं, इस प्रकार से यह पूछे जाते हैं। अब हम दोस्तों ये इतना ही काफी है। अब हम करते हैं दोस्तों इसके बाद कौन सा प्रत्यय, तमुन प्रत्यय के बारे में। कौन सा करेंगे दोस्तों, तमुन प्रत्यय के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों तमुन प्रत्यय भी जो होता है उसमें भी दोस्तों अव्यय होते हैं।
जो शब्द तुमुन प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों, वह अव्यय होते हैं। क्योंकि मैंने आपको अव्यय में भी बताया था कि तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और कत्व प्रत्यय जहां होते हैं वहां पर अव्यय होता है। क्लियर है दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर तुमुन प्रत्यय के बारे में। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तुमुन प्रत्यय के बारे में। तुमुन प्रत्यय, ये प्रत्यय दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो दोस्तों तो आप एक काम करिएगा, अभी जो आपका 12वीं का एक पेपर हुआ था, आपका 10वीं का एक पेपर हुआ था आपका, अभी 10वीं का जो पेपर हुआ था वह पेपर उठा के देख लीजिएगा। आपको उसमें आपको इसमें से कुछ उदाहरण आपको जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, एक नहीं आपको 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्लियर है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तुमुन प्रत्यय के बारे में। यहाँ पर शेष क्या बचता है, यहाँ पर शेष बचता है दोस्तों तुम। क्या बचता है, यहाँ पर शेष तुम बचता है। इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों वह कहाँ होता है, इसका प्रयोग दोस्तों भविष्य काल में होता है। कहाँ होता है, इसका प्रयोग भविष्य काल में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, भविष्य काल में होता है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। इसकी पहचान क्या होती है, अब देखिए दोस्तों सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी। पहचान क्या होती है, या तो यहाँ पर तुम होता है या तो यहाँ पर तुम होता है। क्योंकि वही कंडीशन बनती है कि दृश्य के साथ में आपने टुआ लगाना पड़ा था, तो यहाँ पर भी दृश्य के सामने क्या लगाना पड़ेगा, तुम लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो यह इसकी पहचान होती है दोस्तों। क्लियर है। और यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां पर तुमुन प्रत्यय होता है वह अव्यय कहलाते हैं, वह अव्यय होते हैं। इनको याद रखिएगा इस बात को। अव्यय कहाँ होते हैं, जहां पर तुमुन प्रत्यय होता है, कत्व प्रत्यय होता है और आपका ल्यप प्रत्यय होता है, वहां पर अव्यय जरूर होता है। क्लियर है दोस्तों। अब हम करेंगे दोस्तों इसके कुछ उदाहरण। क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोस्तों इसके कुछ उदाहरण। ठीक है। यह हम पढ़ रहे हैं तुमुन प्रत्यय के बारे में। हमने दोस्तों यहाँ पे निकाला दोस्तों क्या, चल धातु निकाली, पठ धातु निकाली और आपकी दोस्तों हस धातु निकाली और मैंने आपको दृश्य धातु निकाल ली। ठीक है। और मैंने क्र धातु भी निकाल ली। चलो 5 धातु रूप हैं, इनका हम क्या करेंगे, इसमें प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, हम प्रत्यय लगाएंगे। जैसे कि दोस्तों हमने चल में लगाया तुमुन प्रत्यय, क्या लगाया, चल में तुमुन प्रत्यय लगाया दोस्तों, तो क्या हो गया, चली तुम। क्या हो गया, चली तुम हो गया। पठ में लगाया मैंने तुमुन प्रत्यय, पठ धन तुमुन, पठ में लगाया हमने तुमुन प्रत्यय, तो क्या हो गया दोस्तों, पठी तुम हो गया। ठीक है, पठी तुम हो गया दोस्तों। हस में हमने लगाया दोस्तों तुमुन प्रत्यय, हस में हमने लगाया दोस्तों तुमुन प्रत्यय, तो क्या हो गया दोस्तों, हसी तुम हो गया, हसी तुम हो गया। दृश्य में लगाया मैंने दोस्तों तुमुन प्रत्यय, दृश्य में हमने लगाया तुमुन प्रत्यय, तो क्या हो गया दोस्तों, दृष्टुम हो गया। क्या हो जाएगा, दृष्टुम हो जाएगा, दृष्टुम नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दृष्टुम हो जाएगा। और अगर हमने दोस्तों क्रा धातु में लगाया दोस्तों तुमुन प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रतुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रतुम हो जाएगा, तो करतुम हो जाएगा, करतुम हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये शब्द होते हैं। देखो दोस्तों ये धातु रूप है, ये धातु है, ये धातु है, ये धातु, ये धातु है। मतलब क्या है दोस्तों, कृत प्रत्यय में हमेशा धातु रूप का प्रयोग होता है, धातु रूप से ही कृत प्रत्यय बनते हैं। ठीक है। और देखिए तुमन का प्रयोग हुआ, हसी तुम हो गया, चल में तुमन का चली तुम हो गया, पठ का पठी तुम हो गया, हस का हसी तुम हो गया, दृश्य का दृष्टुम हो गया और क्रा का क्रतुम हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर तुमुन प्रत्यय के बारे में, एक बार दोबारा देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं तुमुन प्रत्यय के बारे में। तुमुन प्रत्यय की पहचान क्या होती है, पहचान होती है दोस्तों जहां पर आखिरी में अंतिम में तुम हो या तुम हो। देखिए अंतिम में क्या है, तुम हो या तुम हो, तुम हो या तुम हो, तो कौन सा प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है। और शेष क्या बचता है, इसमें तुम शेष बचता है। और जो तुमुन प्रत्यय वाले शब्द होते हैं वह अव्यय कहलाते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दोस्तों कत्व प्रत्यय के बारे में और तुमुन प्रत्यय के बारे में दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रत्यय के बारे में।
वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए दोस्तों, क्लियर करिए जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो जाता, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा आपके नंबर क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। तो जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक जरूर ठोकिएगा उसमें, और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। क्लियर है? कल हम देखेंगे उसके अगले प्रत्यय के बारे में, लेप प्रत्यय के बारे में। कौन सा प्रत्यय देखेंगे? लेप प्रत्यय के बारे में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय बाघे।